कभी कभी मन बस थक जाता है रोज़ की रूटीन से। सुबह ऑफिस, शाम घर, फिर वीकेंड जो हम स्पेंड करते हैं टीवी और इंस्टाग्राम रील्स देखते हुए। इसलिए इस फ्राइडे मैंने सोचा सोलो बाइक राइड करने का, वो भी दिल्ली से जीबी। प्लान सिंपल था, ऑफिस से निकलूँगा, बाइक उठाऊँगा और नाइट स्टे शिमला में, और फिर सैटरडे मॉर्निंग शिमला से जीबी। लेकिन पहाड़ों का सफ़र शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम था, बाइक सर्विस। और बस अब ऑफिशियली ट्रिप शुरू थी। कुछ देर बाद मुरथल आ गया और यहाँ रुकना तो बनता ही था, लेकिन अंदर जाते ही पराठा या चाय से पहले मेरा भीगा हुआ सामान याद आया। बैग खोला, सारा सामान बाहर निकाला, कपड़े अलग, कैमरा गियर अलग, थोड़ा रीऑर्गेनाइज किया, बैग दोबारा पैक किया और फिर गरम गरम पनीर पराठा, साथ में चाय। और शायद इसीलिए मुझे रोड ट्रिप्स पसंद है। डेस्टिनेशन तो बस एक जगह होती है, याद रास्ते के छोटे छोटे मोमेंट्स रह जाते हैं। बारिश, हाईवे, एक मेसी बैकपैक, मूर्थल का गरम पराठा और चाय। ट्रिप अभी बस शुरू हुई थी। रास्ते में बारिश इतनी ज़्यादा हो गई कि काफ़ी लेट हो गया। चंडीगढ़ पहुंचने में ही 10 बज गए। अब चंडीगढ़ पहुंच ही गया था तो सोचा चलो आज चंडीगढ़ में ही रुक जाता हूं और इसी बहाने यहाँ की नाइट लाइफ भी देख लेते हैं। शिमला फिर कभी। पहले द ललित गया था क्योंकि यहाँ पे किटी सू है, लेकिन वो बंद हो चुका था। इसलिए फिर दूसरे ऑप्शन में सेक्टर 26 गया। वह मुझे 3 क्लब्स ठीक ठाक लगे, काला घोड़ा, हार्ड रॉक कैफ़े और मिनिस्ट्री ऑफ बार एक्सचेंज। फाइनली मैं मिनिस्ट्री ऑफ बार एक्सचेंज में रुक गया और ऑनेस्टली वाइब्स काफ़ी सही थी। तो अगर चंडीगढ़ आ रहे हो और रात को थोड़ा चिल और क्लबिंग का मूड है, सेक्टर 26 डेफिनेटली चेक कर सकते हो। अगली सुबह चंडीगढ़ से निकल गया जीबी के लिए। अराउंड 230 किलोमीटर का रूट था, तो सुबह थोड़ा जल्दी निकालना ज़रूरी था। चंडीगढ़ से थोड़ा आगे निकला ही था कि धीरे धीरे पहाड़ दिखने स्टार्ट हो गए और बस यहीं से ट्रिप का एक्चुअल मूड चेंज हो गया। बारिश का मौसम था तो रास्ते में जगह जगह छोटी मोटी लैंडस्लाइड्स भी मिली। इसलिए अगर इस सीज़न में जब भी आ रहे हो तो थोड़ा संभल के ड्राइव करना। पहाड़ सुंदर हैं, लेकिन पहाड़ को लाइटली नहीं लेना। जिब्बी के पास पहुंचते पहुंचते रोड भी थोड़ी इंटरेस्टिंग हो गई। थोड़ा कीचड़, थोड़े टूटे फूटे पैचेस, लेकिन ऑनेस्टली आसपास का व्यू देख के रोड की दिक्कत ज़्यादा फील नहीं होती। जिब्बी की सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि यहाँ पहुँचते ही एकदम पहाड़ी वाली फीलिंग आ जाती है। छोटी छोटी गलियाँ, लंबे लंबे देवदार के पेड़, और बारिश की वजह से पूरा जिब्बी एकदम फ्रेश ग्रीन हो रखा था। पहाड़, क्लाउड्स, बारिश और ये ग्रीनरी, मतलब वेदर ने जिब्बी को और भी सुंदर बना दिया था। जिब्बी में घूमने के 2 जगह सबसे ज़्यादा फेमस हैं। एक तो जिब्बी का वाटरफॉल और दूसरा मिनी थाईलैंड। मैं पहले जिब्बी के वाटरफॉल गया। बारिश के टाइम इसका फ्लो भी काफ़ी अच्छा था। पानी की आवाज़, आसपास के पेड़ और ये छोटी सी जगह, ऑनेस्टली जिब्बी में मेरे फेवरेट स्पॉट्स में से एक यही रहा। लेकिन वाटरफॉल के सामने एक और चीज़ मिस मत करना। यहाँ पे इन वाली आंटी के सिड्डू। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने जिब्बी में और भी जगह सिड्डू ट्राई किए, लेकिन इनके सिड्डू सबसे बेस्ट लगे। स्पेशली गरम गरम सिड्डू और बारिश का मौसम, इससे बेटर कॉम्बिनेशन मुश्किल है। और अगर यहीं आसपास स्टे करना हो तो मूनलाइट कॉटेजेस भी मुझे काफ़ी प्यारी जगह लगी। कॉटेज खुद भी बहुत सुंदर है, लेकिन असली चीज़ है इसका व्यू। सुबह उठ के ये पहाड़, ग्रीनरी और क्लाउड्स, बस कॉटेज के बाहर बैठ जाओ और कहीं जाने का मन ही नहीं करेगा। इसके बाद आया मैं मिनी थाईलैंड। नाम सुन के एक्सपेक्टेशंस थोड़ी ज़्यादा मत रखना। 2 रॉक्स के बीच से पानी बहता है जो थाईलैंड के रॉक्स वाली फील दे देता है, इसलिए यहाँ का नाम मिनी थाईलैंड है। पानी के पास बैठना अच्छा लगे तो ये जगह आपको शायद पसंद आएगी। और मिनी थाईलैंड के सामने ये लोग बैठे मिलेंगे, इनसे नींबू पानी जरूर पी लेना। मिनी थाईलैंड के सामने इन लोगों की नींबू पानी की दुकान है। आप लोग जब भी आओगे इनसे नींबू पानी जरूर पी लेना। नींबू
हाय कर दो फिर से। थैंक यू। जीवी में पिंक पैंथर कैफ़े है। वैसे ये कैफ़े केक्स के लिए फेमस है, लेकिन यहाँ की जिंजर लेमन हनी टी ज़रूर ट्राई करना। अब थोड़ा सा मैप देख लो। नीचे है जीभी, जहाँ मैं था। जीभी से लगभग 8 से 10 किलोमीटर ऊपर है शोजा, और शोजा से आगे जालोरी पास आ जाता है। जालोरी पास से मुझे 2 ट्रैक करने थे, रघुपुर फोर्ट और दूसरा सिरोलसर लेक का। बाइक होने की वजह से मेरे लिए ये पूरा रूट एक्सप्लोर करना काफ़ी इजी था। तो वाटरफॉल और मिनी थाईलैंड एक्सप्लोर करने के बाद शाम को मैं निकल गया शोजा की तरफ। अगस्त में यहाँ ऑफ सीजन था, इसलिए घर कुछ फेमस कैफ़ेज मोस्टली क्लोज मिले। तो मैं जोस्टल के कैफ़े में कुछ देर बैठ गया। कैफ़े से शोजा का व्यू नेक्स्ट लेवल था। पहाड़, देवदार के लंबे पेड़ और एकदम शांत सी पहाड़ी वाइब्स। शोजा में मैं द क्लिफ साइड में रुका था। स्टे काफ़ी अच्छा था और ऊपर इनका अपना कैफ़े भी है, जहाँ बहुत ही अच्छा सीटिंग स्पेस है। अगर ग्रुप में आए हो तो ये मस्ट विजिट जगह है। अगली सुबह मुझे जालोर पास जाकर दोनों ट्रेक्स करने थे, रघुपुर फोर्ट और सिरोलसर लेक। टाइम थोड़ा कम था, इसलिए मैंने सोचा कि शोजा में ही रुक जाता हूँ ताकि सुबह जल्दी निकल सकूँ। और फिर अगली सुबह लगभग 6 बजे मैं बाइक लेकर जालोर पास के लिए निकल पड़ा। सुबह का टाइम था तो पूरा रास्ता बिल्कुल खाली था। मैं ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढते ढूंढते काफ़ी आगे निकल गया। शुक्र है एक अंकल मिल गए, उन्होंने मुझे सही रास्ता बता दिया। हाँ जी। और जलोरी पास का ये रास्ता ठीक है। सच में जन्नत लग रहा था। थैंक यू भैया। बादल, फॉग, ग्रीनरी और एकदम साफ और फ्रेश वेदर। सुबह सुबह पहाड़ों में बाइक चलाने का अलग ही मज़ा था। सबसे पहले मैंने रघुपुर फोर्ट का ट्रैक स्टार्ट किया। ट्रैक लगभग 2500 मीटर का है, लेकिन शुरू में मुझसे एक गलती हो गई। मैं नीचे की तरफ चला गया और वहां एक छोटी सी बहुत प्यारी लेक मिल गई। लेक देखकर लगा गलती बुरी नहीं थी। फिर वापस आया और यहाँ ये बोर्ड दिखा, रघुपुर फोर्ट 1500 मीटर्स। तो ध्यान रखना, यहाँ से नीचे नहीं ऊपर की तरफ जाना है। ट्रैक पर थोड़ी दूर गया तो एक डॉगी भी मेरे साथ हो लिया, और फिर भाई साहब पूरे रास्ते मेरे साथ ऊपर तक आए। पहाड़ों में अक्सर ऐसा ही होता है, कोई ना कोई डॉगी आपका ट्रैकिंग पार्टनर बन ही जाता है। रघुपुर फोर्ट के टॉप पर पहुंचकर सबसे पहले मैंने उसको खाना खिलाया। इतना तो बनता था भाई, मेरे साथ इतना दूर तक जो आया था। और ऊपर पहुंचते ही जो व्यू मिला वो जेन्युइनली कमाल था। चारों तरफ बड़े बड़े ग्रीन मेडोज, हल्की धुंध और क्लाउड्स के बीच से कभी वैली दिख रही थी, कभी पूरा लैंडस्केप गायब हो जाता था। वेदर क्लियर हो तो यहाँ से आसपास की पूरी वैली का व्यू मिलता है। यहाँ एक फेमस झूला भी है, जहाँ बैठकर सामने का पूरा माउंटेन व्यू देख सकते हो। और फोर्ट के पुराने रिमेन्स अभी भी यहाँ पड़े हुए हैं। अंदर एक छोटा सा टेम्पल भी है। यहीं एक लोकल भाई से भी मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि अगर कोई जलोरी पास जाजिबी आ रहा है तो उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उन्होंने यहाँ के कुछ और लोकल स्पॉट्स के बारे में भी बताया, जैसे पांडू रोपा। ऐसे लोकल से बात करने पर पहाड़ों का एक अलग साइड पता चलता है, जो नॉर्मल टूरिस्ट को शायद कभी ना मिले। रघुपुर फोर्ट के बाद अब मेरी सेकंड ट्रैक की बारी थी, सिरोलसर लेक। ये ट्रैक लगभग 5 किलोमीटर का है और यहाँ से स्टार्ट होते ही बस जंगल ही जंगल। पूरा ट्रेल फॉरेस्ट के अंदर से जाता है। रास्ते में ब्यूटीफुल फ्लावर्स भी मिल रहे थे और बारिश की वजह से ट्रेल थोड़ा स्लिपरी था, लेकिन ऑनेस्टली उसमें भी अलग मजा आ रहा था। गीली मिट्टी, जंगल की फ्रेश स्मेल और चारों तरफ ग्रीनरी। बस चलते जाओ। रास्ते में 3 लोकल लेडीज भी मिल रही। नीचे उनका घर था और ये तीनों अपने हस्बैंड के लिए खाना और बॉइल्ड पोटैटोज लेकर ऊपर जा रही थी। ऊपर सिरोलसर लेक के पास इनकी शॉप्स हैं। थोड़ी देर उनसे बात हुई तो इन्होंने मुझे यहाँ के एक लोकल ड्रिंक के बारे में बताया।
बुरांश का जूस। मैंने बुरांश का जूस ट्राई किया और सच में बहुत ही टेस्टी था। ऐसे छोटे छोटे लोकल इंटरैक्शंस ही ट्रैक को और स्पेशल बना देते हैं। अब इतना ट्रैक करने के बाद बस एक ही चीज देखनी थी, सेरुलसार लेक। और फिर फाइनली सेरुलसार लेक। लेक से ठीक पहले स्टेयर्स हैं नीचे लेक के पास आने के लिए, और वहीं से ये लेक दिखाई देती है। और पता नहीं क्यों पहली नज़र में ही ये जगह बाकी पहाड़ी लेक से काफ़ी अलग लगी। चारों तरफ डेंस फॉरेस्ट, बीच में बिल्कुल शांत सा ये छोटा सा लेक। और उस वक्त क्लाउड्स भी कंटिन्यूसली मूव कर रहे थे। कभी पूरी लेक धुंध में छुप जाती थी, फिर कुछ सेकंड्स बाद क्लाउड्स थोड़े साइड होते और पानी के ऊपर माउंटेन्स और स्काई की रिफ्लेक्शन दिखने लगती। एकदम पीसफुल सीन था। लेक के बिल्कुल पास एक छोटा सा टेम्पल है, माता बुद्धि नागिन का। लोकल बिलीफ के अकॉर्डिंग माता बुद्धि नागिन को हिमाचल के कई नाग देवताओं की माता माना जाता है। और यहाँ के लोकल्स के लिए ये सिर्फ एक लेक नहीं बल्कि एक सेक्रेड प्लेस है। एक लोकल कहानी के अकॉर्डिंग माता बूढ़ी नागिन ने अपने 9 नागपुत्रों को जन्म दिया था और बाद में इसी एरिया में आकर रहने लगी। मान्यता है कि उन्होंने ही सेरुलसार लेक को बनाया। और एक और लोकल बिलीफ है जो इस लेक को और इंटरेस्टिंग बना देता है। कहा जाता है कि अगर लेक में कोई पत्ता गिर जाए तो एक छोटी सी बर्ड आकर उस पत्ते को पानी से बाहर निकाल देती है। इसी वजह से लोग इसके पानी को हमेशा अनयूजुअली क्लीन और सेक्रेड मानते आए हैं। लेक के पास बुद्धि नागिन माता का टेम्पल है जहां लोकल्स घी चढ़ाते हैं। क्लाउड्स धीरे धीरे मूव कर रहे थे, हवा चल रही थी, सामने डार्क ग्रीन फॉरेस्ट और बीच में ये बिल्कुल शांत पानी। इतनी देर ट्रैक करने के बाद यहां आकर एकदम साइलेंस मिलना वर्थ इट था। और बस सेरुलसार लेक के साथ ही मेरी ये ट्रिप भी खत्म हो गई। अब बस वापस बाइक उठानी थी और दिल्ली की तरफ निकलना था। पहाड़ों की ये शांति छोड़कर वापस वहीं ट्रैफिक, ऑफिस और डेली रूटीन। कुछ ब्यूटीफुल प्लेसेस मिले, कुछ अनएक्सपेक्टेड एक्सपीरियंसेस हुए और सबसे अच्छी बात, थोड़ा सा माइंड भी रीसेट हो गया। अब वापस दिल्ली जाना था, लेकिन अगली ट्रिप की प्लानिंग शायद दिल्ली पहुंचने से पहले ही शुरू हो जाएगी। तो इसलिए मिलते हैं और नेक्स्ट ट्रिप पर।